हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर इंसान के जीवन को देखा जाए, आपके जीवन को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर आदमी का जीवन डर से संचालित है। आदमी अपने जीवन का आनंद इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आपके हर कर्म में कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है। दोस्तों, डर जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऐसा डर जिससे कि आपके नेचर में है, आपके प्रकृति में है। मान लीजिए आप सांप देखते हैं तो आप डर जाते हैं क्योंकि वहाँ अपने शरीर की सुरक्षा का बोध है। प्रकृति चाहती है अपनी सुरक्षा। प्रकृति से हमें शरीर मिला है तो प्रकृति चाहती है कि आपका शरीर सुरक्षित रहे, इसलिए कोई भी डरावना चीज़ देखती है तो डर जाती है। अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ सबको डर लगता है। अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ डर लगता है। इस प्रकार जो भी चीज़ें शरीर को क्षति पहुँचाती है वहाँ अपने आप डर स्वाभाविक है, वहाँ डर लगता है। वो सही भी है, नहीं डरे तो फिर हमारा शरीर ही नहीं बचे। तो वह डर तो समझ आता है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि वह डर हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता, कभी कभार ही आता है। वो ज़रूरी भी है। अगर कोई बीमारी लगी है तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा शरीर मिट जाएगा। यह डर अच्छा है। लेकिन एक जो डर होता है वो मानसिक है। उस डर के कारण ही आदमी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है। उस डर के कारण ही आदमी जीवन का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाता। उसके जीवन में कहीं शांति दिखाई नहीं देती। और आज इस वीडियो में उसी डर को मिटाने की बात की जाएगी कि अगर जो मैं यह बात इस वीडियो में बताऊंगा उसे आप समझ जाते हैं तो आपके जीवन से जो मानसिक डर है वो दूर हो जाएगा। मानसिक डर क्या होता है? जैसे कि मौत का डर, जैसे कि कोई आपके जीवन में है उसे बिछोड़ने का डर, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई कीमती वस्तु हो, कुछ टूटने का डर, यही सब होता है। आप गाड़ी लिए हैं नई, डर लग रहा है कि कहीं उस पर स्क्रैच ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ भी, यही डर होता है। आप कोई परीक्षा दे रहे हो, उसमें चाहते हो कि भाई आप असफल ना हो जाओ, यह डर होता है। आप सोचते हो कि समाज में मैं पीछे ना रह जाऊं, समाज के लोग तो भाई इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहीं उनसे पीछे ना रह जाऊं। यह सब होता है मानसिक डर। अपने धर्म के खतरे में होने का डर, अपने संप्रदाय के खतरे में होने का डर, अपने जाति के खतरे में होने का डर, ये सब डर जो है, ये सारा का सारा डर जो है मानसिक है। इस डर को आपने पकड़ रखा है और यह सिर्फ नासमझी में है, अज्ञानता में। अगर आप जीवन को समझते हैं, आपके भीतर अगर ज्ञान आ जाए, चीज़ें आपको साफ साफ पता चल जाए, तो ये सब डर रहेगा ही नहीं। आप जीवन को आनंदित होकर जी सकते हैं। ये सारे के सारे जो मानसिक डर हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं आप जीवन का लुत्फ नहीं उठा पाते। आप कितने जगह झुकते हैं, कितने अनैतिक कार्य करते हैं, कितने अंधविश्वास में आप पड़ जाते हैं, सिर्फ अज्ञानतावश, सिर्फ अपने डर को मिटाने के लिए या अपने डर को बचाने के लिए। दोस्तों, जीवन की शुरुआत तब तक नहीं होती ना जब तक आपके जीवन से डर समाप्त नहीं होता। जब आपका जीवन का संचालन ही डर से हो रहा है तो फिर काहे का जीवन? कैसे आप किसी पल का आनंद ले पाओ? आप मोबाइल खरीद के लाते हो, उस मोबाइल का कैसे आनंद ले पाओगे जब तक ये डर बना रहता है कि कहीं इस पर स्क्रैच ना लग जाए, टूट ना जाए, चाहे कहीं गिर ना जाए? आप तो उसे लेके कहीं जा भी नहीं पाओगे। आप सुंदर वस्त्र खरीद के लाते हो और आपको डर बना रहा है कि कहीं ये फट ना जाए, पुराना ना हो जाए, तो क्या आप उसका आनंद ले पाओगे? और जब आप कपड़ा खरीद के लाए हो तो उसे पहनने के लिए लाए, उसका उपयोग करने के लिए लाए। लेकिन यह जो मानसिक डर है, उसके कारण आपका ध्यान उसी में अटका रहेगा। आप जिस जगह पे हो
खूब खूबसूरत जगह है, उसका आप आनंद नहीं लोगे, आपका ध्यान अपने कपड़े पर है। और दोस्तों, इस प्रकार ही कितनी ऐसी जो डर है आपके जीवन में, वो सारा का सारा व्याप्त है। उसके कारण आप सही से जी नहीं पाते, आप उसके कारण जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, शांति आपके जीवन में नहीं आती। यह समाज में जो पिछड़े होने का डर है कि मैं कहीं समाज से पिछड़ा ना हो जाऊं, पीछे ना रह जाऊं, यह डर भी मानसिक ही है, बस आप इसे समझते नहीं। समाज में एक प्रकार की धारणा चली है, उसी धारणा के अनुसार तो आप चाहते हो कि मैं उससे पीछे ना हो जाऊं। जो असफलता का डर है वो भी कहीं ना कहीं समाज से ही उठ के आ रहा है। आपके भीतर एक विचारधारा बन जाता है, आप उसी विचारधारा के अनुसार चलते हो और वही मापदंड आपका तय हो जाता है कि भाई इस अनुसार जो जीवन जी रहा है वो सफल है और जो इस अनुसार जीवन नहीं जी रहा है वो असफल है। यह सब मानसिक रूप से है और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में हम चलिए समझते हैं कि आखिर इस डर को हमेशा के लिए कैसे मिटाया जाए। दोस्तों, जब हम इस डर को हमेशा के लिए मिटाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि हम क्या हैं, हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, चेतन। हमारा स्वरूप है चेतना, समझ। और उस चेतना में, उस चेतन में आपने क्या डाल रखा है, दुनिया भर की चीज़ें। यह जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो भी आप विचार डालते हैं, जो भी आप कोई दृश्य देख के डालते हैं, कोई वस्तु उसमें डालते हैं, वो सारा का सारा दुनिया में जो चीज़ें हैं वो बदलने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, मिटने वाली है। और आप देखिए अपने जीवन में कि आपकी चेतना में भरा क्या है। आप देखेंगे कि कोई रिश्ता भरा है, कोई कपड़ा भरा है, कोई गहना भरा है, कोई रोजगार भरा है, कोई घटना भरा हुआ है, कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, जो कुछ भी है वो सारा का सारा आपका चेतना में भरा हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ की है, संसार की। और उन चीज़ों से आप अपेक्षा लगा लेते हैं कि वो कभी बदले ना, वो कभी मिटे ना, वो कभी आपको छोड़ के जाए ना। लेकिन इस संसार का नियम है, ये जितनी भी दुनिया में वस्तुएं दिख रही है, जितनी भी चीज़ें दिख रही है, जो प्रकृति है, ये सारी की सारी बदलती है। अगर आप इस बात को सिर्फ समझ जाएंगे ना तो आपके जीवन से डर चला जाएगा। नहीं तो चेतना में कोई डर है ही नहीं। आप चेतन हो, डरने की क्या बात है। मौत का डर लगता है तो आप साफ साफ समझे कि भाई ये शरीर प्रकृति का है, इसे तो मिटना ही है, तो फिर डरने से क्या फायदा। जब तक इसकी सुरक्षा करना है करेंगे, एक समय आएगा कि ये मिटेगा। एक समय यह बच्चा होता है, एक समय यह जवान होता है, एक समय यह बुढ़ापा आती है। तो फिर इससे, इस परिवर्तन से डरना क्या, यह तो संसार का नियम है भाई। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, आप उससे बहुत लगाव लगा लेते हैं, प्रेम करते हैं, उसका डर बना रहता है कि कहीं वो मुझसे बिछुड़ न जाए, कहीं वो चला ना जाए। लेकिन यह डर क्या आपका जायज़ है? दुनिया की कोई भी वस्तु को आप अगर चेतना में स्थान देंगे तो आप दुखी होंगे, क्योंकि उसका नियम है बदलना, परिवर्तित होना, छोड़ के चले जाना। एक समय वो चीज़ रहती है, एक समय वो चीज़ नहीं रहती। जिसने भी अपने आप को चेतना की तरह देख लिया, विशुद्ध चेतना, कोई मिलावट नहीं, उसके जीवन में डर कहीं है ही नहीं। डर ये दुनिया की चीज़ों से लगा होता है। आप दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए आप डरे हुए हैं कि कहीं मैं उसमें असफल ना हो जाऊं। हर दुनिया की चीज़ आपको डराती है। जो चीज़ का आपने जीवन में स्थान दे दिया है, अपनी चेतना में घुसा लिया है, उसी को समझ रहे हैं, तो समझिए कि डरना निश्चित है। संसार की चीज़ों को संसार की तरह जानिए, उसका जानिए कि एक नियम है, बदल जाना, टूट जाना। नया है जो पुराना होगा, मिलना बिछुड़ना उसका नियम ही है। इस सच्चाई को जो देख लेता है ना, वो दुनिया की चीज़ों को अपने चेतना में डालेगा, तब भी वो उसे समझेगा कि भाई जब तक है इसका इस्तेमाल करना है।
इससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। चला गया तो चला गया, थोड़ा बहुत दुख होगा क्योंकि वो आपको सहायता दे रहा था, वो आपके किसी काम का था, लेकिन डरने की इसमें क्या बात है, वो तो उसका नियम है। और चूंकि हम इसी नियम को नहीं समझते, हम अपने आप को चेतना मानते ही नहीं, हम अपने आप को शरीर की तरह देखते हैं। हम अपने आप को वो मान के बैठे हैं जो कि हमें परिवार ने बताया है। हमारे भीतर एक जाति डाली गई, उस जाति को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारे भीतर एक धर्म डाला गया, उस धर्म को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। एक संप्रदाय डाला गया, वो पकड़ के बैठ जाते हैं। एक पारिवारिक पहचान है, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बताइए कि उन चीजों पे कोई अगर बोल रहा है, अगर वो चीज मिट रही है, तो आपको दुखी तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे अलग होकर देख ही नहीं पा रहे। जबकि आपकी पहचान थी सिर्फ चेतन, सिर्फ चेतना और कुछ नहीं, विशुद्ध चेतना। लेकिन आपने इन दुनिया भर की चीजें, ये जाति, संप्रदाय, धर्म, ये सारा का सारा अपने भीतर डाल लिया। अब बाहर कोई परिवर्तन होता है, उस पर कोई बोल देता है, उसका कोई मजाक बना देता है, आप चोटिल हो जाते हैं। आपका धर्म संकट में आ जाता है, आपकी जाति संकट में आ जाती है। ये होता है, जबकि ये सारा का सारा चीज मानसिक है, ये सारा का सारा चीज प्राकृतिक है, प्रकृति से हमारे भीतर आया है। विचार भी आ रहा है तो कहां से आ रहा है? जो हम सूंघ रहे हैं, जो हम छू रहे हैं, शरीर से हम जो कुछ भी बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रकृति का है। चाहे शब्द हो, चाहे कोई भाव हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सारा का सारा प्रकृति का है। और प्रकृति का नियम जान जाइए कि उसका नियम है बदलना, टूटना, बिछुड़ जाना। एक समय है तो एक समय नहीं रहेगा। और आपका क्या है? चेतन, अनंतता। जो अपने इस भाव को समझ लेता है, अपने आप को विशुद्ध चेतन देख लेता है, उसे फिर कोई डर नहीं लगता, उसे फिर बाहरी दुनिया में परिवर्तन करने से भी डर नहीं लगता। और दोस्तों, आदमी अपने आप को चेतना नहीं मानने के कारण ही कट्टर हो जाता है। वो अपने आप को जब शरीर की तरह देखता है तो शरीर तो क्या है? जड़ है। और दुनिया की कोई भी चीज क्या है? जड़ है। ज्यादातर चीजें तो जड़ ही है। लेकिन अगर आदमी खुद को चेतना की तरह देखता है तो समझेगा कि भाई चेतन, चेतन का क्या अर्थ है? जड़ नहीं, जो जड़ नहीं वही चेतन है। वो बदल सकती है। वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज उसमें एक बार डाल दो तो बस वहीं का वहीं रहेगा, जड़ता उसमें आ गई, बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, जब आदमी स्वयं को चेतना की तरह देखता है, जानता है कि मैं चेतन हूं, तब उसके भीतर जो संस्कार भी डाले हैं बचपन से, जो उसके भीतर तमाम तरह की पहचानें डाली हैं समाज ने, तमाम तरह की जो उसने अतीत से सीखा है, वो सब कुछ देखता है कि वो सब बाहर से आ रही है। वो उसका स्वरूप नहीं है, वो उसकी पहचान नहीं है। और जब वो सारी की सारी बाहर की चीजें आ रही है, तो बाहर की चीजों का तो स्वभाव ही है बदलना। उस बदलने से, उसके मिटने से भाई मैं क्यों डरूं? मिट जाए जिसको मिटना है। जो बाहर की चीजें हैं वो तो मिटेगी ही। अब बताइए कि आपके जीवन में जो कुछ भी डरा रहा है वो क्या है? क्या आपके प्रतिष्ठा का भय है कि मेरी इज्जत चली जाएगी समाज में? काफी लोग भयभीत होते हैं। काफी लोग कहीं इस प्रतिष्ठा के भय से अच्छे कार्य भी नहीं कर पाते, सिर्फ लोगों के डर से। जबकि ये भय भी सिर्फ मानसिक है। किसकी प्रतिष्ठा जाएगी? इस शरीर की। आपने एक भीतर जो छवि गढ़ रखी है उसकी, जबकि वो छवि ही झूठ है। उस छवि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारा का सारा बाहर से चीजें आके उस छवि को बनाया है। अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसमें शर्माना क्या? आप तो चेतन है, आपकी क्या हानि हो सकती है? कुछ भी नहीं। तो अगर हम इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, हम यह बात साफ साफ समझ लेते हैं कि जो भी दुनिया की चीज़ें हैं उनका एक नियम है कि वो जो आज है वो कल नहीं रहेगी, उसमें परिवर्तन होगा, वो टूटेगा,
उसका स्वरूप बदल जाएगा, तो फिर मैं उस पर क्यों निर्भर रहूं? या उसका तो वो स्वभाव ही है। जब आप उस स्वभाव को समझ जाते हैं तो फिर आपके भीतर डर नहीं आता, आप बिल्कुल मस्ती से जीवन को जीते हैं। और दूसरी बात, हमें यह समझना है कि हमारा स्वरूप चेतन है, हम शरीर नहीं है, हम विचार नहीं, हम मन नहीं है। यह सारा का सारा चीज बाहर से आ रही है। हमारा स्वरूप क्या है? विशुद्ध चेतना, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं, बाहर की कोई भी चीज उसमें मिली हुई नहीं। बाहर की चीजों को अपनी चेतना में घर बनाने देंगे तो निश्चित रूप से आप डरे रहेंगे जीवन में कि कोई उस घर को मिटा ना दे, जबकि वो घर का स्वभाव ही है मिटना, बदलना। आपके डरने न डरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो आदमी ज्ञानी है, जो इस बात को देख लेता है, जिसे आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का अर्थ और क्या है? यही तो है कि भाई मेरा स्वरूप विशुद्ध चेतन है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, वही है मेरा स्वरूप है। और जब आदमी उस स्वरूप में होता है तो आनंदित होता है, प्रेमपूर्ण होता है, उसके भीतर अनंतता का बोध आती है, उसके भीतर निर्भयता आती है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। उस चेतना पे भला कोई क्या बिगाड़ लेगा? उस चेतना का सोच के देखिए। आपका कोई क्षति करेगा तो शरीर क्या कर सकता है? आपके साथ जो वस्तुएं जुड़ी है उसकी कर सकता है, आपका घर परिवार का कर सकता है, आपने जो मान्यता पाल रखी है उसका कर सकता है। उस चेतना का क्या कर सकता है? कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन चूंकि आपने संबंध जोड़ रखा है संसार से, आपने उस चेतना में संसार भर के वस्तुओं को भर रखा है, इस कारण आप डरे रहते हैं। आप निकाल दीजिए उसमें से, डर नाम की चीज है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि निकाल देने से आपका संसार का कार्य ही रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। आप जब जरूरत होगा जिस चीज की आप कर लेंगे, लेकिन आप उससे चिपक नहीं जाएंगे कि भाई ये चीज मेरे पास आ गई तो वो छूटे ही नहीं। जब तक मेरे पास मोबाइल है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, नहीं है तो नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति मेरे जीवन में है मैं उसके साथ प्रेमपूर्ण रहूंगा, उसके साथ व्यवहार करूंगा। लेकिन अगर वो मेरे से बिछुड़ जाता है, मुझे छोड़ के चला जाता है, तो मुझे क्यों दुख होगा? समय परिस्थिति के साथ संसार की चीजें बदलती है, जाती है, दुखी क्यों होना? दोस्तों, इस प्रकार जीवन को देखिए, अपने आप को देखिए, फिर आपके जीवन में कोई डर नहीं रहेगा। डर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बस हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हम डरे होते हैं। दुनिया के जितने भी डर दिखाई देते हैं वो आत्मज्ञान की कमी के कारण। जिसने भी अपने आप को चेतना मान के जीना शुरू कर दिया, विशुद्ध चेतना जिसमें बाहर की कोई मिलावट नहीं, जो जान गया कि बाहर की ये चीजें हैं, इसका एक प्रकृति है, इसका एक स्वभाव है, उसके जीवन में डर बिल्कुल नहीं होगा। उसका जीवन ही मस्ती भरा होगा, आनंदित होगा, शांतिपूर्ण होगा। वो दोनों के साथ सामंजस्य बैठा के चल सकता है। वो जानेगा कि मेरा अपना क्या है, मैं क्या हूं, और ये जो प्रकृति है ये क्या है, वो साफ साफ देखेगा। मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ आ चुकी होगी कि आपके जीवन में डर का कारण क्या है। पूरे इंसान के जीवन में डर का कारण क्या है? जो मानसिक रूप से डरा हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है? और उसका मुख्य कारण है कि उसने अपने चेतना में प्रकृति को स्थान दे दिया, दुनिया भर की जो चीजें हैं उसको स्थान दे दिया, जबकि उसका स्वरूप है शुद्ध रूप से चेतना, विशुद्ध चेतना। इस प्रकार स्वयं को देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में एक भी डर नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।